तो अगर आप स्पेन या यूरोप के किसी भी मुल्क के नेशनल हैं तो आप अपने स्पोज का वीज़ा अप्लाई करना या चाह रहे हैं या फिर बच्चों की नेशनैलिटी अप्लाई करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में रहकर, तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू जेटीसी कंसल्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट और वालदा का बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसको आपने मुतलका फॉरेन ऑफिस या फिर एम्बेसी से अटेस्ट करवाना है। आपने ये सब डॉक्यूमेंट लीगलाइज करने हैं। उसके बाद मुख्तलिफ कंट्रों का मुख्तलिफ तरीका होता है और हम अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन आपको करता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने आगे वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो उसके बाद जो वीज़ा अप्लाई करने के बाद पेपर जो होते हैं वो एम्बेसी के पास चले जाते हैं। उसके बाद आपको एम्बेसी के पास जब चले जाते हैं तो आपको एक अपॉइंटमेंट मिलती है जिसे सेरेमनी अपॉइंटमेंट कहा जाता है। उसमें जो बच्चे के नेशनल होते हैं उनको साथ लेके जाना होता है और एम्बेसी एक लिटिल सेरेमनी करती है और रूल ऑफ रेगुलेशन समझाए जाते हैं और फिर कहते हैं कि आप चले जाएं। तो उसके बाद आपने एक और अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी होती है पासपोर्ट के लिए। स्पेनिश पासपोर्ट के लिए आपने एक अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी होती है। जब आप वो अपॉइंटमेंट अप्लाई कर लेते हैं तो आपको वो एक ट्रैकिंग नंबर देते हैं। जब आपका स्पेनिश पासपोर्ट बन के आ जाता है आप वो ट्रैकिंग नंबर डालते हैं तो आपको पता लग जाता है कि पासपोर्ट बन के आ चुका है। तो उसके बाद एक कलेक्शन की अपॉइंटमेंट ली जाती है। जब आपका पासपोर्ट आ जाता है तो वो कलेक्शन की अपॉइंटमेंट ली जाती है और फिर एम्बेसी आपका पासपोर्ट आपके हैंड ओवर कर देती है। अब मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि जब आप पासपोर्ट लेते हैं तो वालिद या फिर वालदा पाकिस्तान में अगर नहीं है तो वहाँ स्पेन से आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। वालिद या वालदा वालिद अगर स्पेन में तो वालदा को पावर ऑफ अटॉर्नी देता है और अगर वालदा स्पेन में तो वालिद को, कि आप मेरे से के साइन सिग्नेचर जो भी होता है वो करेंगे। तो इसके बाद जो है वो एक और अपॉइंटमेंट ली जाती है। इन सब प्रोसेस के बाद वो उसमें जो है बच्चे का स्पेनिश बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। तो ये 5 अपॉइंटमेंट है, ये तरीका कार है। अगर आप वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बच्चों के वीज़े के लिए तो वो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। उसमें आपको हर एप्लीकेंट की एक अलग से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। वो ऑनलाइन ट्रैक होता है, उसमें सारी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हर एप्लीकेंट की अलग अलग अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। किसी की अलग अलग, हर एप्लीकेंट की अलग अलग अपॉइंटमेंट चाहिए होगी। और मैट्रिमोनियो चाहिए होगा, मैट्रिमोनियो। तो मैट्रिमोनियो ये होता है कि पाकिस्तान में मैरिज रजिस्टर सर्टिफिकेट होता है तो वो आगे स्पेनिश में जाता है तो उसे मैट्रिमोनियो कहते हैं। और उसके लिए मैट्रिमोनियो, FRC और बच्चों के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ये सब चाहिए होगा और साथ साथ आपका काम चलता रहेगा। ये एक तरीका कार था कि आप पाकिस्तान में रहकर नेशनल अगर आप तो पाकिस्तान में रहकर वो नेशनैलिटी अपने बच्चों की कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।